पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे कमी, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। एलपीजी की कीमत में 1 रुपया 16 पैसे फी किलो इजाफा। फी किलो कीमत 257 रुपए 60 पैसे मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 13 रुपए 76 पैसे इजाफे के बाद 3040 रुपए हो गई। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी देखने मरी जाने वाले सयाह फंस गए। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम से गाड़ियों का पहिया रुक गया। मुख्तलिफ सड़कों पर कई घंटे से लोग और फैमिलीज गाड़ियों में बंद। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए मरी इंतजामिया सड़कों पर मौजूद। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक रात भर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 17 मील से सयाहों का मरी में दाखिला बंद कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के शहरियों को वार्निंग, मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकले। साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी मुजरिम करार। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बुश्रा बीबी अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल, हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। बनीगाला 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार, नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना नैब केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये फैसला नहीं जुल्म है, हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इसे ट्रायल के बजाय मिस ट्रायल करार दिया। वकील हामिद खान बोले कि आला अदालतों में इस फैसले पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के अगले चेयरमैन के लिए फैसला आइंदा 24 घंटे में किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वीडियो लिंक इजलास में पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। अगर वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया चोरी करें तो क्या छोड़ दें? लोगों को चोर चोर कहने वाले पूरे खानदान समेत चोर साबित हुए। पहले बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, अब उनकी बीवी को भी सजा हो गई। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। मरियम नवाज का सफरवाल में जलसे से खिताब। कहा, 2 साल से तमाशा देख रहे थे, कभी व्हील चेयर पर बैठे, कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ा लिया। 6 माह में तो छत के लेंटर का प्लास्टर भी उतर जाता है। नवाज शरीफ के सब मुखालिफिन एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकाफात अमल इसी दुनिया में देखेंगे। हम जमहूरियत पसंद हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा पर जश्न नहीं मना सकते। हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी रिहा कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का मालाकंड की तहसील बटखला में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब 4थी बार वजीर आजम बने तो यही पुरानी इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके? नवाज शरीफ ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। नवाज शरीफ ने मकाफात अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी। माजी पर रोने धोने से कुछ नहीं बनना, सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है। 8 फरवरी के इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। शेर को वोट दें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया पर्सन से गुफ्तगू। एस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा होने के सवाल पर बोले कि मुझे कौन से लड्डू पेड़े मिले, भाई की तरह जेलें काटी, मुकदमे भुगते। पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन दौर से निकलकर एक बार फिर तरक्की की शाहराह पर गामजन। रास्ते में बिछाए गए कांटे चुन लिए गए। सफर कठिन था लेकिन समर खूबसूरत। कामयाबी का सेहरा मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के सर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के 14 माह। पहाड़ जैसे चैलेंजेस लेकिन तदब्बुर, अज़्म मुसम्मम और बेहतरीन विजन ने सब बदल कर रख दिया। चीनी सफीर जियांग जेडोंग की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत मुश्तरका अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल।
तमाम शोबों में ऑपरेशनल तरबियत के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की तश्कील नौ पर गुफ्तगू। एयर चीफ का पाक फजाइया को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने के विजन का भी जिक्र। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह का केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। पर्दे जुर्म आयद होने के बाद मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में 101 साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। जज नवीद इकबाल की 9 मई JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराजात आए। सुप्रीम कोर्ट ने NA 89 और NA 122 की अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी। परवेज इलाही को गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की मोर का इंतखाबी निशान लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। हमाद असर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील वापस ले ली। इंतखाबी फहरिस्तों में रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज। 2013 के इंतखाबात के बाद 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। 2018 के इंतखाबात में रजिस्टर वोटर्स का तनासुब 49.6% था। खवातीन वोटर रजिस्ट्रेशन के नुमाया रुझानात सामने आए। पाफिन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की तादाद मुल्क की आबादी का 53.2%। इलेक्शन बरवक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। 8 फरवरी को पोलिंग के बाद आम इंतखाबात के नताइज रात 1 बजे तक देंगे। RTS की बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को नई हिदायत के मुरास्ते इरसाल। इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आए। पीपल्स पार्टी अवाम दूसरी जमातें कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर जियालो की हुकूमत बनी तो मुल्क भर में गरीबों को घर देंगे। आसफा भुट्टो ने हैदराबाद में रैली से खिताब के दौरान कहा, आज सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। सैलाब ज़दगान को मालिकाना हकूक दे रहे हैं। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त देंगे। अगर हमें मौका मिला तो यूथ कार्ड जैसा मंसूबा लाएंगे। कार्ड मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से PP 10 से लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज की रावंड में मुलाकात। चौधरी नईम एजाज पार्टी सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से भी मिले। मुलाकात में साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार भी मौजूद। इलेक्शन 2024 और पार्टी पॉलिसी पर तफसीली तबादले ख्याल। नवाज शरीफ ने चौधरी नईम एजाज की भरपूर इंतखाबी मुहिम को सराहा। चौधरी नईम एजाज ने चक्री के लिए तरक्याती मंसूबों पर बात की। अपनों की लाशों पर सियासत करने वाली PTI का भयानक चेहरा बेनकाब। मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब खान के बहिमाना कत्ल पर पार्टी का रिवायती रोना धोना। बानी PTI ने जानिसार साथी रेहान ज़ेब की बजाय NA 8 बाजोड़ का टिकट बदनाम ज़माना स्मगलर और गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस गुलदाद खान को दिया। रेहान ज़ेब टिकट ना मिलने पर बतौर आजाद उम्मीदवार मुहिम चलाता रहा। रेहान ज़ेब के करीबी साथियों ने कत्ल का इल्जाम गुलदाद खान पर लगाया। पार्टी ने कत्ल के बाद रेहान ज़ेब को अपना उम्मीदवार जाहिर किया, मगर PTI की जारी लिस्ट में रेहान ज़ेब का नाम ही नहीं। खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी। मुसल्ला इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक। जबरदस्ती लोगों को अपने साथ एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर करना, गालम गलोच करना, इल्जाम और बहतान तराशी, गलत खबरें फैलाना, ये सब अमूर नाजायज हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 235वें इजलास का एलामिया जारी। उम्मीद है नए इंतखाबात के बाद बनने वाली पार्लियामेंट पैगाम पाकिस्तान के फतवे और एलामिये को। पंजाब में 3 फरवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। आम इंतखाबात के लिए तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट।